हाँ, अब अपन लेते हैं आज का जो सेशन है, बिल्कुल बेसिक है वैसे ही, और ये जितने बेसिक क्लासेज होती हैं सबको देख लेना भाई। आज का है एलसीएम, और फिर उन पढ़ेंगे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, और फिर पढ़ेंगे मिक्स फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो सेशन जो देख रहा है ना उसकी ज़िंदगी सफल है, मतलब मैथ्स के अंदर पक्का इंटेलिजेंट बन जाएगा। चाहे जिसको मैथ्स आती हो चाहे ना आती हो, दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स को देखने चाहिए। 3 सेशन हो चुके हैं, 4था सेशन है एलसीएम या मिक्स भिन्न फ्रैक्शन या फिर मिश्र भिन्न मिक्स, दोनों बातें पढ़ेंगे। पहले भिन्न और मिश्र भिन्न देख लेते हैं, यानी फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन देख लेते हैं, और फिर कैसे इनका एलसीएम लिया जाता है, क्योंकि बहुत दिक्कत तो एलसीएम है कि एलसीएम लेते हैं तो कैसे लेते हैं, इशू बनता है। बिल्कुल बेसिक बात है, बहुत कुछ सीखोगे। आओ इधर, ये मैंने लिखा है इधर फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, और ये लिखिए मैंने मिश्र भिन्न मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, पहली बात तो ये होती है जो अपॉन में होती है ना सिंपल, जैसे कि 5.4, 3.4, 3.7, कोई सी वैल्यू जाओ, ये भिन्न होती है यानी कि फ्रैक्शन होती है। और इन्हें बोला जाता है मिश्र भिन्न, जो ये ऐसे होते हैं 2 सही 1/3, 5/2, 2.5, ये जो होती है ये होती है मिक्स फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न। ठीक है, इनमें मेन मुद्दा ये तो मोटा मोटी आपको पहचान तो खैर आनी चाहिए। अब बात आती है कि जैसे ये कह दिया कि भिन्न है फ्रैक्शन है और ये मिक्स फ्रैक्शन है, लेकिन आपको ये तो पहचान तो हो गई, लेकिन ये भी पता चलना चाहिए कि फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनती है। भिन्न से मिश्र भिन्न बना सकते हो, कैसे बनती है कि आपने देखा होगा 4 का 5 भाग जाता है क्या, तो 4 का 5 भाग जाता है एक बार, भाई 4 1 जा 4, 4 का भाग 5 में एक बार जाता है, एक बच गया शेषफल, एक रिमाइंडर बच गया, वो ऊपर लिख देंगे, जिसका भाग दिया था वो नीचे लिख देंगे। 1 से 1/4 इसकी बन जाएगी। कैसे बनी, ये ऐसे बनी। हालांकि ऐसा करना नहीं है आपको, जो मैं ये कर रहा हूँ ये नहीं करना, सीधा लिखना है, लेकिन इस हिसाब से करना है कि 4 1 जा 4, बच गया 1। जितनी बार डिवाइड किया था मैं आंसर जो आया था वो तो लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, जो रिमाइंडर शेषफल बचा, ये तो नीचे शेषफल बच रहा है ना, ये लिखना है ऊपर, और जिससे भाग दिया वो लिखना है नीचे। ऐसा बनाया जाता है इसको। ठीक है, मिश्र भिन्न कैसे बनाया जाता है कि जिसका डिवाइड किया वो तो आ जाएगा नीचे, भागफल यानी जो आपका रिजल्ट निकल के आया वो यहाँ, वहाँ पर रिमाइंडर शेषफल ऊपर और जिसे डिवाइड करे और नीचे। जैसे कि मैं 2 से करूँ तो 2 एकम 2, इसमें भी एक रिमाइंडर बच जाएगा 2। सही बात है ना, कैसे कि 3 में 2 से डिवाइड किया होगा, 2 1 जा 2, बच गया 1। यानी कि ये जो आंसर आया था वो तो लिख दिया इधर, ये रिमाइंडर शेषफल इधर, और जिसका डिवाइड किया था इधर, ऐसे। तो सारे के सारे मिक्स फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन ऐसे बनती है, यानी कि भिन्न से मिश्र भिन्न ऐसे बनाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर है 25 का 755 है, तो डायरेक्ट मत बनाओ इसकी, डायरेक्ट बनाने की बजाय आप काट के तो हल्का भी कर सकते हो तो ईजी पड़ जाएगा। 5 की टेबल से 5 बार, और ये 5 की टेबल से 1 बार, 5 में 25 और 151 आ गया। अब 5 का डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 3 15, 5 3 से 15, फिर बचा 1 तो लग जाएगा 0, बस 30 सही 1/5 है ना, यानी कि 30 बार तो पूरा डिवाइड जा रहा है, और 1 से 1/5 कैसे गया। किसी को डाउट हो तो आराम से समझ लो, ये 5 3 15 हो गया, और आपको पता है यहाँ पर तो 0 बचा, लेकिन ये जो ओरिजिनल नंबर यहाँ पर अगर बचता है तो वहाँ पर 0 पर आ जाता है, ये तो आपको बताइए। और वैसे ही मोटा मोटी सोच लो कि 5 का 150 में 30 बार तो जाएगा भाई, 5 का डिवाइड 150 में 30, इसको 150 मानो आप, तो कितनी बार दोगे 30 बार, तो एक शेषफल बच गया। शेषफल रिमाइंडर ऊपर लिखा जाता है और जिसका डिवाइड किया नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ गट्स है, बहुत ज़्यादा इजी गट्स है, इसको आप अप्लाई करना है। ऐसे यहाँ कर लो, यहाँ पर डायरेक्ट कर लो, इसमें कट तो वैसे ही नहीं रहा। ठीक है, 7 चौक 28, 7 4 जा 28, 28 या 7 चौक 28, 7 4 28, तो 33 में 28 से लगे, बचे 5, वो 5 इस 5 के पास में खड़े हो गए, मतलब वो जो डिवाइड कर रहे हो ना वो ये वाला, इसको दिमाग में चलाना है भाई। इसका सबसे पहले आप डिवाइड अगर ऐसा करोगे लिख के, तो सबसे पहले 33 में तो भाग दोगे, डिवाइड करोगे, तो 7 4 जा 28, बच गया कितना 5, 5 और 5 55, तो 7 7 जा 49 है ना, हाँ 7 7 जा 49 बचेगा, और तो होगा नहीं, क्योंकि देख लो भलाई आपके 55 बचे, तो 7 7 जा 49, तो बच जाएगा 6 और 7। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस हिसाब से आपको करना है, जो कि बिना डिवाइड करे भी कर सकते हो। अब है मिश्र भिन्न, मतलब मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में वैसे कन्वर्ट करनी है, तो कैसे करते हैं, इसकी टेबल बोली जाती है यहाँ पर, 3 2 जा 6, 3 की टेबल बोलो 2 बार, 3 दूनी 6, और उसमें 1 जोड़ना होता है, ऊपर वाला जोड़ना होता है। ठीक है, मतलब मेरा कहने का ये है कि 3 की टेबल बोलो 2 बार, इसको इससे गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6, और ऊपर वाले को उसमें जोड़ा जाता है, तो ये हो जाएंगे 7/3। समझ में आ गई कैसे किया कि 3 को 2 से गुणा किया, उसमें 1 ऊपर वाला जोड़ दिया, तो 3 दूनी 6 और 1 7,
और जो यहाँ 3 होता है वो का वही यहाँ पर लिखा जाता है। ऐसे में यहाँ पर बात करूँ 5 हम 25 और 2 27, ठीक है, तो 27/5 हो जाएगा। ऐसे में यहाँ बात करिए, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। 2 का टेबल बोली 8 बार, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 का 8 ही रहेगा, 8/2। हाँ ये कट रहा हो तो काट के 4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे आप इसको 4/1 भी लिख सकते हो, अगर फ्रैक्शन पूछे आपसे तो 4/1 हो जाएगी। वैसे नीचे 1 का कोई मतलब नहीं था, इसलिए 4 भी लिख दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इस तरीके से फ्रैक्शन मिश्र भिन्न को भिन्न में कन्वर्ट किया जाता है और भिन्न से मिश्र भिन्न, फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में बदला जाता है। ये टेक्निक तो बहुत ईजी है। लेकिन एक बड़ी गजब की बात बताता हूँ वो है ये वाली। जैसे अपन अगर ये वैल्यू होती है ना, ऐसे 2 से 1/3, जैसे अभी अपन ये बनाया था 2 से 1/3, इसको अपन लिखा था 7/3। लेकिन अगर ये बड़ी गजब की बात है, हर किसी को सीखना चाहिए। यही मैं कह रहा था कि जिसके पास मैथ्स पढ़ रखी उसको भी सीखना चाहिए। ऐसी खूब सारी ट्रिक्स है जो बिना एलसीएम लिए सॉल्व हो जाएगी। भाई जैसे यहाँ पर है कि ये 2 से 1/3 है, लेकिन वही है 2 + 1/3, तो अब क्या सोचते हो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर 3 आएगा, 3 का इसमें किया, तो ये नहीं करना। मतलब अगर ऐसी वैल्यू हो तो बिना एलसीएम लिए सॉल्व कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये आपको समझना है मेरी बात, ठीक है। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बीच में प्लस लग गया, बात हुई है। कैसे कि 3 2 जा 6 और 1 7, 7/3 डायरेक्ट आंसर आएगा। ये आपको ध्यान देना है। मतलब करना क्या है कि जैसे अपन ने अभी मिश्र भिन्न को सॉल्व किया था मिक्स फ्रैक्शन को, वैसे सॉल्व करना है। इसको इससे गुणा, मल्टीप्लाई और ऊपर वाला ऐड, मतलब जोड़ दो, खत्म बात, ठीक है। अब आप सोचेंगे सब कैसे, तो देख लो मैं आपको करके बता दूंगा, तो भी बात वही आएगी। एलसीएम लिया इसका, देखो इसका एलसीएम लिया तो नीचे 3 है, इसका इसमें डिवाइड किया जाता है, 3 दूनी 6 प्लस ये 1, यानी कि 7/3 ही आ रहा है। आपके ध्यान रखना इस चीज़ का, 7/3 ही आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये कुछ भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसी वैल्यू आ जाती है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट करना है। ये आपका सिंप्लीफिकेशन में बहुत हेल्प करेगी, बड़े बड़े सोल्यूशन में बहुत हेल्प करेगी। जैसे ये 25 और 27, तो बात एक ही बीच में प्लस भले ही हो, 5 5 25/2 यानी 27/5। इसका 4 2 8, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8/2, हालांकि वो कट के अलग हो जाएगा, वो बात अलग है, 4 आ जाएगा। फिर 1 को 1 से किया तो 1, 1 में 1 जोड़ दिया तो 2/1, सही है ना भाई। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, और 1 में 1 जुड़ जाएगा, ऊपर वाला 2 हो जाएगा। ऐसे ही 5 + 10 और 2 12/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेहद आसान सी वैल्यू हैं, इनको आप बिना एलसीएम लिए, क्या कह रहा हूँ मैं, बिना एलसीएम के डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। बस ये कहना चाह रहा था, डायरेक्ट सॉल्व कर दो, जैसा अपन करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। जैसा अपन किस में करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं, यानी जैसा हम मिश्र भिन्न में करते हैं, बस बात यही है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट है आपको एलसीएम लेना सिखाता हूं, ठीक है। ये बड़ा इश्यू है, खूब जनों को एलसीएम लेने में दिक्कत है कि वो कहते हैं कि सर ये कैसे कर दिया। तो बिल्कुल मैंने बेसिक क्वेश्चन लिया, थोड़ा सा अब इसको थोड़ा बढ़ा दूंगा। हमेशा एलसीएम ध्यान रखना नीचे वाली वैल्यू का लिया जाता है, पहली बात तो ये, ठीक है। जो नीचे आपके वैल्यू दे रखी है ना, उसका अपन एलसीएम लेंगे। नीचे मतलब कि जैसे 2.3 3.5 है तो नीचे 3 और 5 है, ठीक है। 3 और 5 के एलसीएम लेना है। और एलसीएम होता क्या है, बेसिक नॉलेज तो आपको पता है एलसीएम होता क्या है। एलसीएम वो वैल्यू होती है, एलसीएम वो वैल्यू होती है जो जिस नीचे जितनी भी वैल्यू है, जो नीचे जितनी भी वैल्यू है, उन सब का उसमें डिवाइड चला जाए, उसमें डिवाइड यानी भाग, ठीक है, भाग चला जाए, ये होता है एलसीएम। भाई जैसे यहाँ पर 3 और 5 है, अब आपको पता है 3 और 5 का एलसीएम ऐसे लिया जाता है, और 3 का 3 में एक बार जाएगा, 5 में नहीं जाता तो 5 का 5 तार लेंगे, फिर 5 का दिया तो 1,1, जब तक एक नहीं आ जाए जब तक रुकना नहीं है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, 15 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो ये एलसीएम वो एक नंबर है जिसका आपने नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लिया, उसका सबका भाग जाना चाहिए। देख सकते हो 3 और 5 का लिया था तो 3 की टेबल में भी 15 आते हैं, 3 5 15, 3 5 15, और 5 के पहाड़े में भी 15 आता है, 5 3 15। समझ में आ गई। मतलब ये है कि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो आप जिस वैल्यू का एलसीएम ले रहे हो उसका उसमें डिवाइड जाना चाहिए, हर वैल्यू का, ठीक है।
और एलसीएम लेने का सिस्टम जैसे मैं कह दूँ कि 2 कोई वैल्यू ले ली, सपोज 2, 4, 6 है ना, या 12, इसका एलसीएम ऐसे लिया जाता है एक साथ, यूँ एलसीएम लेंगे। तो जैसे मैंने एक साथ इसमें कुछ वैल्यू अलग लेता हूँ, सपोज यहाँ पर 5 ले लिया, ठीक है, सपोज यहाँ पर 6 की बजाय अपन ले लेते हैं 9 ले लिया। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले कोशिश करनी है छोटे नंबर से एलसीएम में डिवाइड करने की। एक ऐसा नंबर सपोज मैं 2 लिया, तो 2 का सब में जाता है कि जाता है, चाहे किसी एक में भी जाता हो तो दिया करो। जैसे 2 का 2 में एक बार, 5 में नहीं जाता, जिसमें नहीं जाता उसको वो का उतारना है, 9 में नहीं जाता वो का उतारने के, 12 में तो जाता है 6 बार तो देंगे। ऐसे ही फिर 2 का 2, क्यों दे रहे हैं 2 का, क्योंकि 6 में जा रहा है, 1 में नहीं जाता उतार दो, 5 में नहीं जाता उतार दो, 9 में नहीं जाता उतार दो, मतलब वैसा के वैसे उतार दो। फिर 6 में जाता 3 बार, यस बिल्कुल दे दिया। अब 2 का किसी में भी नहीं जा रहा ना, तो 2 का अपन नहीं देंगे, अब देंगे 3 का, क्योंकि 3 का इसमें जाता है इसमें जाता है। 1 तो आ चुका, 5 में नहीं जाता कोई बात नहीं, 3 का 3 में जाता है 3 बार, 3 3 जा 9, और 3 का 3 में भी जाता है 1 बार। अभी एक चांस और है 3 का, 1, 5 1 बार जाता है, फिर 1 आ चुका। अब लास्ट 5 बचा है, तो 1,1,1,1, क्योंकि 5 का 5 में चला गया, ठीक है। तो ये है कुल मिला के फाइनल, जब तक 1 नहीं आ जाता जब तक देते जाओ। अब क्या करना होता है, आपस में इसको मल्टीप्लाई करना होता है, 2 दूनी 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 हो गया, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा, ठीक है, 36 5 से कर दो तो ये हो जाएंगे 30, 3 और ये हो जाएगा 180। मतलब बारी बारी से इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आया, 36 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके सामने है 180। तो मतलब इस पूरी वैल्यू का एलसीएम क्या जाएगा, 180। बस ये सिस्टम होता है। तो एलसीएम तो लिया जाता है ऐसे। फिर जो एलसीएम आ गया, जैसे अभी हमारे इस वैल्यू, तो मैंने बड़ी वैल्यू से एग्जाम्पल लिया था, सपोज हमें 3 और 5 का एलसीएम लेना है, तो 3 और 5 में तो 2 का तो जाता नहीं, सीधा 3 का ही देंगे और सीधा 5 का देंगे। तो कुछ तो ऐसे हैं जिनको ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि 3 5 तो 15 ही होगा, ठीक है, जैसे कि 4 3 12, 4 3 12 ही होगा। तो 2 वाली में तो आप बिना एलसीएम लिए ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हो, मतलब ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो जो एलसीएम लिया उसको ऐसे लाइन खींच के यहाँ लिखना है, पूरी बात को समझो। जो एलसीएम वैल्यू आई ना उसको ऐसे एक लाइन खींच के यहाँ पर लिखना है, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, बारी बारी डिवाइड करना है। इस 3 का 15 में डिवाइड करो, मतलब 3 का पहाड़ा बोलो कि 15 आ जाए, और वो तो आएगा, पक्की बात है आएगा, क्योंकि अपने एलसीएम उन दोनों को वैल्यू के लिए है, वही वैल्यू लिए जिसमें इन दोनों का भाग पूरा पूरा जाए। तो 3 का 15 में भाग गया 5 बार, 5 बार गया कि नहीं है, उसको 5 को लिख दो यहाँ पर, और इसको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है उसके जो ऊपर है उसी से। आई बात समझ में, मतलब इसका इसमें डिवाइड करना है, जो आया उसको लिख दो रिजल्ट को यहाँ पर, भाई 3 5 15 5 लिख दिया, उसको उसी के ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, यस। अब बीच में प्लस है क्या, तो लगा दो प्लस। अब आओ 5 के पास, 5 का 15 में 1 2 3, 5 3 15, 3 बार गया, लिख दो 3, और उसके ऊपर जिसका भाग दे उसके जस्ट ऊपर कौन है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो बोर्डमैथ्स के नियम से इन दोनों का गुणा 10, प्लस का ये प्लस, और 3 3 9 अपॉन 5, आंसर क्या आ गया 19/5। ये तो होगी भिन्न, मतलब फ्रैक्शन में आंसर आ गया। इसी की अगर आप मिश्र भिन्न बनाना चाहो तो, मिक्स फ्रैक्शन बनाना चाहो तो मिक्स बना सकते हो। 5 3 15, 3 बार पूरा पूरा चला गया, 4 शेषफल, 4 रिमाइंडर बच गया, और 5। ये भी आंसर दोनों सही है। कैसे सही है कि आपने 19 के अंदर इससे 5 का भाग दे लेना है, दिया तो 5 3 जा 15, बिल्कुल सही है, 4 रिमाइंडर बच गया। तो जो आंसर आया था यहाँ लिख दिया, रिमाइंडर ऊपर, जिसका डिवाइड किया नीचे, अभी बताया था पीछे। तो भिन्न में भी आंसर, फ्रैक्शन में भी आंसर, और मिश्र में मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर आपको निकालना आना चाहिए। ये होता है एलसीएम सोल्व करना। फिर हम बात करते हैं एक एग्जांपल और, जो माइनस का है, जहां बीच में प्लस था वह माइनस लगा देंगे, डजेंट मैटर। यहां पर 4 और 3 का एलसीएम क्या आता है 12, ठीक है, तो 12 एलसीएम आ गया। अब 4 का 12 में डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 4 3 जा 12, 3 बार गया ना 3 बार। फिर क्या करते हैं, उसके जस्ट ऊपर वाले से मल्टीप्लाई यस कर दिया, बीच में यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, लगा दो। 3 का 12 में कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 को उसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 4 तो यहाँ लिख दो, 4 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई का मतलब है उसी 2 से मल्टीप्लाई, समझ में आ गई, यस। 3 को 1 से मल्टीप्लाई तो 3 ही होगा, और 4 दूनी 8 हो गया, फिर 12। अब वही वापस, अब बताओ जो मैंने बेसिक वीडियो पढ़ाया था पिछला, अगर प्लस माइनस का नॉलेज नहीं हो तो फिर कैसे करोगे। यहाँ पर माइनस का 8 है, प्लस का 3 है, तो 8 में से 3 चला गया तो माइनस का 5 बच गया कि नहीं बच गया। इसके लिए पिछले क्लास देख लेना, उसमें मैंने प्लस माइनस वाले सारे क्वेश्चन ले लिए, क्योंकि
माइनस की वैल्यू बड़ी है, ऐसा मानो कि 3 सैनिक प्लस माइनस कभी इकट्ठे नहीं बैठ सकते, तो 3 सैनिक इसके मर गए, 3 इसके मर गए, फिर भी 5 बच गए, किसके? जिसके पास ज़्यादा थे, माइनस के पास ज़्यादा थे। बिल्कुल सही है, 5/12 5.12। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जब इसकी मिश्र भिन्न बनाई थी, मिक्स फ्रैक्शन बनाया था, क्या इसका बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? जब ये बात भी लिख लेना साइड में, बड़ी काम की है कि जब, अरे ये बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, जब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर। देखो पता तो है ना, ये अंश होता है, ये हर होता है, ये तो पढ़ रखा है ना। ये तो होता है अंश और नीचे वाला होता है हर, यानी कि ये तो होता है न्यूमरेटर, ये तो नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों एक साथ पढ़ाता हूँ मैं, और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम पढ़ने का यूनिक चैनल यूट्यूब हिस्ट्री में यही है, जो आपके गोल्डन चांस है जब आप दोनों मीडियम एक साथ पढ़ रहे हो। बहुत लकी हैं आप। तो सुनो मेरी बात, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपका समझ में आ गया ना। बस ये बात आपको समझनी थी, तो ध्यान रखें, ये बात भी लिख देना कि जब क्या, जब डिनोमिनेटर हर बड़ा हो अंश से, बड़ा हो न्यूमरेटर से। ठीक है, न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश, अंश से, तो मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न नहीं बनेगी। ये है बड़ी गजब की बात। जब डिनोमिनेटर बड़ा हो तो मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगी। हाँ, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, लेकिन पॉइंट में कोई जरूरत नहीं है, वैसे निकालना चाहो निकाल दो। 12 का 0.5 तो बन जाएगा 50, माइनस में क्या रहेगा? प्लस माइनस माइनस ही होता है। 50, 12 चौक 48, 12 4 48, बच के 2 0, तो 12 एकम 12 बच के 8, मतलब आता ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 12 0.41 आ जाएगा, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे अपन को फ्रैक्शन निकाल के छोड़नी होती है, पॉइंट्स में निकालना नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जब आपके सामने डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, हर बड़ा हो जाए, तो आपको वो उसका जो है मतलब मिक्स फ्रैक्शन या मिश्र नहीं बनेगी। ओके, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लिए मैंने, एलसीएम सिखा रहा हूँ आपको, वो तो नॉर्मल क्वेश्चन थे। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में मतलब मिश्र में दे रखे, इनको कैसे प्लस करते हैं? बेहद आसान है। 2 1 जा 2 और वो एक वो तो आपको बनाना आ गया। 3.2 बाई 2 कम 2 1 3/2 हो गया, प्लस 18 और 2 20, ये 20/6 हो गया। ठीक है, ओके। मतलब कभी भी एलसीएम अगर सोल्व करना है तो मिश्र भिन्न को भिन्न में कन्वर्ट पहले करना, मतलब कि फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फिर एलसीएम लेना है। अब 2 का 6 का एलसीएम ले लो। वैसे तो कॉमन सेंस आपके सामने कि एलसीएम 6 आएगा, मतलब एक ऐसा नंबर जिसमें इसका भी चला जाए भाग और इसका भी चला जाए भाग, मतलब डिवाइड चला जाए प्रॉपर। वैसे भी अगर नहीं आता बड़ी वैल्यू तो ऐसे ले लिया करो। तो 2 से करोगे तो 1 बार और 3 बार, फिर 3 से करोगे तो 1,1, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 6 ही तो आ रहे हैं। तो ये वाली चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ में बिना कलम चलाई भी एलसीएम ले सकते हो। तो एलसीएम आ गया 6, आपको पता है, इस लाइन खींच के लिखना, उसको लिख दिया। अब 2 का 6 में डिवाइड करना है, 3 बार जाएगा, उसको उसी के ऊपर वाली वैल्यू का आती उससे मल्टीप्लाई करना है। 6 का 6 में 6 का 6 भाग जाएगा 1 बार, और 1 को ऊपर कौन है? 20, आराम से चेक कर लेना। 6 का 6 में 1 बार और ऊपर 20 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ओके। तो अब वापस वही बात है, 3 को 3 से किया तो 9 हो गया, 1 को 20 से किया तो 20 हो गया, अपॉन 6, यानी कि 29/6 आपका आंसर हो गया। वैसे तो यह आंसर है, लेकिन अगर आप इसको मिक्स बनाना चाहो तो बना लो। 6 की टेबल बोल दो, 6 4 24, 6 चौक 24, 24, 5 रिमाइंडर बच के, 5 शेषफल बच के, और नीचे 6, आराम से कर सकते हो। नहीं आता हो तो ऐसे कर लेना। ठीक है, देख लो भले, 6 चौक 24, 6 4 24 बच के 5, वही तो लिखा है मैंने। आंसर को यहाँ लिखा, रिमाइंडर ऊपर, जिसका डिवाइड किया नीचे, दैट्स इट। ठीक है, बेहद आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही इसका प्लस किया था मिक्स फ्रैक्शन का, तो ऐसे मिश्र भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन माइनस भी कर लेते हैं। ये 12 और 2, तो ये आपके 4th, एक काम थोड़ी बड़ी वैल्यू करता हूँ इसको मैं, एक काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ माइनस में 3 and 1/2 और कर देता हूँ। ठीक है, चलो एक और बना देते हैं, 1 and 1/2, प्लस का मिक्स कर दिया, माइनस प्लस मिक्स कर देते हैं। अगर ऐसी कोई वैल्यू हो तो सबसे पहले वही अपना काम करेंगे अपन, क्या कि सॉल्व करेंगे। पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 4 3 12 और 2 14, 14/4, माइनस 5 है 5 और 2, ठीक है 7 हुए ना भाई, 5 1 जा 5 और 2 ऊपर ऐड हो जाते हैं 7, ऐसे 2 3 6 1 7, 7/2, प्लस 2 1 2 1 3, 3.2। ठीक है, ये तो अपने मिक्स फ्रैक्शन सबसे पहले सॉल्व कर लेना है। अब जितने भी नीचे वैल्यू दे रखी है, एक काम करो, इसको और अच्छा बनाओ, इसको 1/2 मत करो, इसको थोड़ा लेवल का बनाते हैं, 1 and 1/3 करते हैं। अब सही बैठेगा ये 3, थोड़ा एलसीएम बड़ा आना चाहिए, इस बार थोड़ा बड़ा सिखाता हूँ। ठीक है,
अब क्या बनेगा, 3 4 बटा 3 बन गया। अब लेना है एलसीएम। अब नीचे वाली वैल्यू की एलसीएम लेंगे तो मज़ा भी आएगा। 5 4 2 और 3 एक साथ एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से किया, 5 में नहीं जाता कोई बात नहीं, 4 में तो जाता है 2 बार, और 2 का 2 में जाता है 1 बार, 3 का 3। फिर 2 से करो, 5 में नहीं जाता लेकिन 2 में 1 बार जाता है, 1 बार फिर 3। अब 3 का कर लो, 5 में कोई बात नहीं जाता, 1 का 1 1 का 1, देखिए 3 में तो 1 बार चला गया, ठीक है। अब 5 से कर लो, 1 1 1 1 खत्म, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर 2 2 4, 4 से 12, 12 5 60, मतलब 60 आ गया। क्या किया मैंने कि 2 को 2 से गुणा 4, 4 जो आए उसको फिर नेक्स्ट 12, 12 से किया अगले को 5, 60। तो एलसीएम जो आया 60 वो ऐसे लिख देना है, लाइन खींच दी, क्या खींच दी, लिख दिएगा 60 लिख दिए। अब क्या करें, सॉल्यूशन स्टार्ट। क्या करना है, 4 का डिवाइड करना है 60 में, सीधी सी बात है। 4 का डिवाइड करना नहीं आता हो तो आराम से सोचो कि पहले 4 का 6 में दो, 4 एकम 4, बच गए 2, हो गए 0, 4 पंजे 20, ठीक है। 15 चौक 60 होते हैं ना भाई, बस वही करना है। और फिर भी कोई अटक जाए कि नहीं यार डिवाइड वैल्यू, तो ऐसा कर लेना, रे बात एक ही है, लेकिन ये सब मत करो, कम से कम 10 तक टेबल आनी चाहिए। 10 तक हर बच्चे को टेबल आनी आ चाहिए, बस काम हो जाएगा। यहाँ 2 बच गया, 0 उतार लिया तो 4 पंजे 20 है ना, 15 बार जाएगा। क्या इतनी छोटी बात भी नहीं करना चाहता, इतना कोई आप वो थोड़ी हो। 4 का 60 में को 15 बार चला गया, ये लिख दिया 15। इसको मल्टीप्लाई करना उसी के ऊपर वाले नंबर से, ऊपर कौन है 14, ठीक, ओके। माइनस के बीच में लगा दो माइनस। 5 का 60 में गया 12 बार, भाई 5 का डिवाइड 60 में 12 टाइम जाएगा। आप ये मत सोचो कि 5 की टेबल 50 तक की होती है, 11 बार 12 बार कैसे ही बोल दो, 12 बार गया। इसको इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई। वैसे ही 2 का 60 में 30 बार जाएगा ना भाई, 2 का डिवाइड 60 में 30 बार जाएगा, 30 को ऊपर वाले 7 से मल्टीप्लाई। फिर 3 का 60 में 20 बार, 20 को उसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर लेंगे। तो 14 को 15 से करने के बजाय 15 को 14 से कर लो, क्योंकि 15 की टेबल ईजी होती है। तो 15 चौक 60, 15 को 4 से गुणा, डायरेक्ट ऐसे मत करना बच्चों की तरह, ऐसे कि यार फिर ऐसे कि यार, ये सब नहीं करना है, ठीक है, इतना तो करो आराम से। 15 चौक 60, 15 4 जा 60, बच गए 6, 15 1 जा 15, 15 और 6 डायरेक्ट लिखो 21, ठीक है। तो 210 आपके हो जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस, और ये हो गया 12 7 84 होता है ना, 12 5 60 12, हम 12 7 84, 12 7 जा 84, ठीक है, 12 7 जा कितने होते हैं 84 होते हैं। फिर यहाँ पर देखो 3 7 21 और 1 लगा दो 0, भाई 3 7 जा 21 और 0 लगा दो, ठीक है। और 20 चौक 24 जा 80 हो गया, और नीचे 60 का 60। बड़ी मज़ेदार चीज़ निकल गया कि तुक्के में 210 से 210 कट गया, भाई 210 प्लस का था, 210 माइनस का था। अब पीछे क्या बचे, माइनस का 84 बचा और प्लस का 80 बचा। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ माइनस का 4 होगा, क्योंकि माइनस प्लस कभी इकट्ठे नहीं बैठ सकते। लेकिन 84 में से 80 चले जाएंगे तो माइनस के 4 बच जाएंगे, और नीचे आपका 60 है। अब अगर कोई वैल्यू कट रही हो तो काट दो, जैसे 2 की टेबल से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 की टेबल से 30 बार, सही बात है ना, बिल्कुल। फिर कट रहा तो फिर काट दो 2 की टेबल से 1 बार, और ये 15 बार, ठीक है। आप डायरेक्ट 4 की टेबल से भी काट सकते थे, लेकिन माइनस का माइनस बना रहेगा, तो माइनस का 1/15 इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो 4 की टेबल से काट लो, आप चाहें तो 2 की टेबल से काट लो, लेकिन टेबल काटने के टाइम क्या ध्यान रखना है कि सेम टू सेम टेबल से कटना चाहिए, ये ध्यान रखना। जैसे कि ये भी 2 से कट रहा है तो ये भी 2 से कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि 60 3 टेबल में आता है तो इसको 3 से काट रहे हो उसको 2 से, ऐसा नहीं, ऊपर नीचे बिल्कुल दोनों सेम टू सेम वैल्यू से कटना चाहिए, ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मिक्स्ड है, जो अभी अपन ने किया ना वैसा ही ये है, मिक्स है बिल्कुल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको एक बार चलो फॉर्मेलिटी के तौर पर कर लेते हैं। 15 और 2 5, 17/5, ये 4 एकम 4 और 2 है ना, कितने हो गए 6 हो गए क्या, 6/4, ये 12 और 2 14/4, ये ऑलरेडी 1/4 है, ये 3/4 है। मतलब इसमें क्या था कि कुछ तो मिक्स फ्रैक्शन थी, ठीक है, कुछ क्या थी, कुछ आपकी मिक्स फ्रैक्शन नहीं थी, ऑलरेडी फ्रैक्शन बनी हुई थी। तो ये भी ध्यान, कुछ अगर फ्रैक्शन बनी हुई और कुछ नहीं बनी हुई हो तो उसका भी आपको ध्यान रखना। जो नहीं बनी उसका रिजल्ट उतार देना जो बन रखी है, ठीक है, और जो नहीं बनी उसको बना देना, ये सिस्टम है। अब क्या सिस्टम है, अब हम ले लेंगे इसका एलसीएम, ठीक है, ठीक है, आराम से देख लो, बोलेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इसका अगर अपने एलसीएम लेवें तो 5 4, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा अपने 5 4 4, सबका 20 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चाहें तो आप इसको काट के हल्का भी कर सकते हैं, दोनों बातें हैं। कि जैसे मैंने जानबूझ के लिया है थोड़ा मिक्स टाइप, कि भाई अपन डायरेक्ट एक तो एलसीएम ले लेते हैं ऐसा,
या फिर कभी कभी क्या होता है कि कुछ वैल्यू ऐसे होती है जो ऊपर नीचे कट के हल्की हो सकती है, जैसे कि ये कट के 3 और 2 की टेबल से। बहुत मज़ा आ जाएगा, हर चीज़ इजी बन जाएगी, हर क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन मिल गया आपको हर टाइप के, कि यार ऐसा भी कर सकते हैं कि यस हल्का करके भी एलसीएम लिया जा सकता है। 2 की टेबल से 7 बार, 2 की टेबल से 2 बार, ये कटेगा नहीं कटेगा नहीं कटेगा नहीं, बस क्योंकि सेम पहाड़ से कटना चाहिए। अब ये बन गया 17/5 17.5 3.2 माइनस का 7.2 प्लस का 1/4 और माइनस का 3.5। अब नीचे जो भी वैल्यू उसका ले लो एलसीएम, 5 2 4 तो 20 एलसीएम आएगा। आप लेके देख लेना अपने एलसीएम ऐसे, ये जो लेते हैं ना अपन 5 2 2 4 5, बात एक ही है। ऐसे लेके देखोगे तो 2 से जाओगे सबसे पहले, एक बार 2 बार 1 बार, सॉरी 5 का 5 है, फिर 2 का दिया तो 5 में तो जाएगा नहीं, वो तो वो 1 1 1 1 और 5, अब 5 का चल जाएगा सब में, तो 1 1 1 आ चुका, ठीक है। तो ये 10 और 2 20, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम छोटी मोटी चीज़ में लिया मत करो, डायरेक्ट अंदाजा भी लगा लिया एलसीएम तो वही आना है। अब वही सिस्टम है इसका, इसमें डिवाइड किया तो 4 बार, उसको उसी के ऊपर वाले से गुणा मल्टीप्लाई, वैसे ही 2 का 10 20 में 10 बार, उसको उसी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे ही 2 का 20 में 10 बार, इसको उसी से मल्टीप्लाई, ठीक है 7 से। और वैसे ही 4 का 20 में 5 बार, उसको उसी से मल्टीप्लाई, उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, फिर 5 का 20 में 4 बार, 4 को उसी से मल्टीप्लाई 3 बार, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। 17 चौक 68 होते हैं क्या, 68 हो जाएंगे, 10 दिए 30 हो जाएंगे, ये माइनस के 10 7 70 हो जाएंगे, ये 5 × 1 बॉडमस के नियम से पहले मल्टीप्लाई होगा, 5 हो जाएंगे, ये 12 हो जाएंगे। नीचे क्या है आपके 20। अब वही सिस्टम बॉडमस वाला, सबसे पहले क्या करना है, प्लस प्लस के इकट्ठे होंगे, माइनस माइनस के इकट्ठे हो जाएंगे। 68 प्लस का 30 प्लस का 5 प्लस का कितने हो गए, ये होगा 35, 35 और 68 जोड़ लो, 68 और 35 कितने हो जाएंगे, तो 8 5 13, आंसर लगी 1, 103 हो गए। 103 तो प्लस प्लस क्या हो गए, ठीक है, प्लस प्लस कितने हो गए 103। ऐसा मान लो कि ये 70 है, 70 और 30 100, 100 और 5 क्योंकि 2 ज़्यादा 103, ठीक है, राउंड फिगर मोटा मोटा जोड़ लिया करो। फिर 72 और 12 माइनस के हो जाएंगे आपके 82, माइनस कितने हो जाएंगे 82, यानी कि प्लस के तो 103 और माइनस के 82, ठीक है। और नीचे जो था 20 का 20 वो अपना नीचे ही है। अब क्या आंसर होगा, देखो 103 में से 82 जाएंगे, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 10 में से 8 गए तो 2 बचे, लेकिन प्लस के ध्यान रखना, बड़ी वैल्यू प्लस की, हाँ प्लस लगाओ मत बोलेंगे, जब कोई साइन नहीं लगाया जाता तो प्लस की मानी जाती है, और नीचे 20 है तो 21/20 एक आंसर तो ये। अब एक बात बताओ, क्या इसकी मिश्र भिन्न बनेगी, क्या मिक्स फ्रैक्शन बनेगा कि बनेगा, क्यों, क्योंकि नीचे वैल्यू छोटी है। तो 20 से कम 20, 1 से ही 1/20 आपकी मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगी, यानी मिश्र भिन्न बन जाएगी। 20 का 21 भाग दे लो, एक बार जाएगा, एक शेषफल बच जाएगा, रिमाइंडर ऊपर लिख देंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मतलब आपको हर चीज़ सिखाई गई। यहाँ से अपने बेसिक शुरुआत की थी, ये प्लस का बेसिक, माइनस का बेसिक, फिर अपने मिश्र भिन्न का प्लस, मिक्स प्लस, इसमें तो काट कूट के हल्का करने वाला, मतलब सब चीज़ आ गई, ठीक है। अब थोड़ा सा एक स्टेप और कदम चलता हूँ, और इसके अंदर मैं आपको सिखाना चाहता हूँ प्लस के साथ में इंटू भी होता है क्या। यस, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। देखो आओ इधर, ये क्या चीज़ है, लेकिन इसमें बॉडमस को फॉलो करना पड़ेगा। पहले मल्टीप्लाई वाली वैल्यू सॉल्व होगी, जैसे कि 1/3 अपनी जगह ही है और ये 2/3, तो पहला काम तो मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना होता है, इंटू का इंटू लगा दो, 2 1 2 2 कम 2 और 1 3, 3/2 हो गया। अब बड़ी शानदार चीज़ हो गई, क्या 3 से 3 कट, 2 से 2 कट, सही बात है ना। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ आंसर आया 1/3, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी, अच्छा सुनो सुनो सॉरी, 1/3 रह गया ना, ये 1/3 प्लस ये पूरा कट के 1, 0 नहीं हुआ, 1 टाइम कटा ना भाई, 1 तो है ही, पूरा 1 बार कटा। अब सुनो 1/3 प्लस 1 है। अब आप इसका एलसीएम मत लेना, जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी ना, ये वाली देखो यहाँ पर, ये देखो ये रही, ये इस तरह करना है, इस तरह 3 to 6 और 1 7 7/3, बस वही अप्लाई कर दो यहाँ पर। बस इसमें क्या है, ये देखो 3 कम 3 और 1 4/3, ठीक है, वो एक ही बात है, चाहे इधर से घूमो चाहे उधर से घूमो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो 4/3 डायरेक्ट आंसर लेना, ऐसा नहीं कि इसका 1 लिया फिर एलसीएम लोगे, लंबा नहीं जाना है, ऐसे में आपको टाइम बचाना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आ जाएं तो पहले इसको सोल्व कर लो, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 प्लस ये 12 और 1 13 है ना, 13/4, फिर प्लस x, वाह क्या गजब क्वेश्चन, x है यहाँ पर। फिर देखो ये 6 और 1 7/3 बराबर ये आना चाहिए, 13 से ही 5/12 आना चाहिए। मैं एक बार इसको भी सोल्व कर लूँ, ऐसा रहने देता हूँ, फिर बाद में कर लूँगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो कर भी सकते हो, ठीक है, जैसे मैं करा देता हूँ, चलो करा देता हूँ। 12 3 36,
ध्यान समझना, 12 3 36, हाँ से लगी 3, 12 और 3 15। अब आपको इसमें 5 जोड़ना है तो 161 हो जाएंगे भाई। इसको इससे गुणा किया तो 156 आया ना, इसमें आपको 5 जोड़ना है तो 161/12 आ गया। सही बात है ना, 5 जोड़ते 161/12 आ गया। वैसे इसको ना भी करते तो भी इसका सोल्यूशन हुआ जाना चाहिए, लेकिन अपन को करना तो पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक्स रह गया, एक्स की वैल्यू निकालनी, हाँ करना तो पड़ेगा। अब सुनो, अब एक काम करते हैं, अपन एक्स को अकेला छोड़ देते हैं यहाँ पर और वैल्यू एक तरफ, ठीक है, सबसे ईजी पड़ जाएगा। 161/12 अपनी जगह ही है, इन सबको उधर भेजो, बारी वाइज भेज दो। कैसे भेज दो, 5/2 उधर जाएंगे तो जो भी 5/2 प्लस के थे ना वो माइनस के हो जाएंगे, 13/4 प्लस के थे वो भी माइनस के हो जाएंगे, 7/3 जो प्लस के थे वो माइनस के हो जाएंगे, मतलब सबको उधर भेज दिया तो साइन चेंज तो होंगे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एलसीएम आपको पता ही है 12 तो 12 आएंगे, मतलब एक ऐसा नंबर जो जिसमें सबका डिवाइड चला जाए वो एलसीएम होता है, कुल मिला के बात ही है, ठीक है। अब 12 का 12 में डिवाइड किया तो एक बार, एक को 161 से गुणा कर दिया, वही आना है। माइनस 2 का 12 में 6 बार और 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर 4 का 12 में 3 बार, 3 को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। माइनस का माइनस लगाते जाओ, 3 का 12 में डिवाइड किया 4 बार, 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। हालांकि ये लाइन नहीं लिखता मैं आपको तो भी चल जाता, लेकिन अभी आपको मैं सिखा रहा हूँ इसलिए लाइन भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो x बराबर, ये आपके 161 हो गए, ये आपके 6 पंजे 30 हो गए, ये 39, ये 39 हो गए और ये आपके 28 हो गए, ठीक है भाई। गुणा कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना। अब क्या होगा, अब माइनस माइनस इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे कि ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये अकेला प्लस का है। तो देखो 8 8 16 17, ठीक है 17, हाँ से लग जाएगी 1 बोरो लग जाएगी, 3 3 6 3 9, तो 97 तो हो जाएंगे माइनस के और 161 प्लस के हैं। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन, ठीक है भाई। 161 तो प्लस के थे और 97 हो गए माइनस के बटे 12, ठीक है। अब x बराबर 11 में से 7 गए तो बच गए 4, ठीक है। वैसे मोटा मोटी भी कर सकते हो कि 61 में 3 जोड़ दो 64 आपका आंसर होगा, सही बात है ना। वैसा माइनस करके देख लेना, 11 में 7 गए 4 बचे 5, 15 में से 9 जाते हैं तो 6 ही बचते हैं, ठीक है। 64/12, इसको काट दो भाई, 4 की टेबल से कर सकता है, कर सकता है। 4 की टेबल से 16 बार, 4 की टेबल से 3 बार, तो 16/3 इसका आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई। या फिर अपन थोड़ा बढ़ाना चाहें कि 16/3 है ना, इसको मिश्र में निकालना चाहें, मिक्स फ्रैक्शन में, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 पंजे 15, 3 5 15, एक शेषफल एक रिमाइंडर बच गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो कोई सा भी कैसा भी कर लेना, ये भी एक क्वेश्चन था जो अपन प्लस माइनस में लेके इधर उधर भेज के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एक आपके इसी का फ्रैक्शन का ही पार्ट है, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो बॉडमस भी मिक्स है और फ्रैक्शन यानी कि भिन्न भी मिक्स है और एलसीएम पैटर्न भी मिक्स है, मतलब सभी मिक्स है। जैसे कि ये कह रहा है कि 845 का 3/5 तथा 333 का 2/3 में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है। डिफरेंस बिटवीन 3.5 ऑफ 845 एंड 2.3 ऑफ 333, ठीक है। ये आपका इंग्लिश मीडियम दोनों हिंदी मीडियम लिख दिया है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आप सब जानते हो। का मतलब ही हिंदी में गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ये आपको सीखना है। तो 845 इंटू 3.5, मतलब ऑफ का मतलब ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हो। बात है कि मल्टीप्लाई लगाओ चाहे ब्रैकेट लगाओ, दोनों का मतलब ब्रैकेट भी लगा सकते हो। और एंड अगली वैल्यू क्या है, 2/3 मल्टीप्लाई या फिर ब्रैकेट 333। वो पूछता है इन दोनों में डिफरेंस कितना है। तो देखो 5 की टेबल से इसको काट लो, 5 एकम 5 भाई, 5 1 5, बच गए 3, वो हो गए 34, 5 6 जा 30, बच गए 4 और 5 9 जा 45। अच्छा सुनो कि वैल्यू आपस में कैसे काटी जाती है, इस पर अलग सेशन रखूंगा। एक वीडियो जो नेक्स्ट होगा वो इस पर होगा कि ये आपस में ऐसे काटते कैसे, ये बड़ा इश्यू है, लोगों को काटना नहीं आता कि कैसे काटें, किस टेबल से काटें। उसका छोटा सा वीडियो बनेगा 8-10 मिनट का, तो आप ज़रूर कमेंट कर देना कि क्या मैं आपको एक काटने वाला सिस्टम भी सिखाऊं, तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो और बना दूंगा छोटा सा 5-10 मिनट का, ठीक है। ज़रूर कमेंट करना कि वैल्यू को आपस में किस टेबल से काटे, कैसे काटे, बनाना है क्या, कमेंट कर देना। ऐसे कट गया तो अब सही। अब चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 9 27, 3 9 27, 2 हाँसी लग जाएगी, 18 और 2 20, 2 बोरो लग गया ना, 20 20, और ये हो जाएंगे आपके 5। ये तो वैल्यू आई 507। इसको अपन देखें तो ये इससे कट गया 1 1 1 भाई, 3 टेबल से कट गया, तो आंसर होगा 2 2 2, ठीक है। तो डिफरेंस पूछा था तो इसमें से माइनस कर दो, तो 7 में से 2 गया तो 5, ठीक है। यहाँ 10 में से 2 गया तो 8, फिर बचे 4 में से 2 गया तो 2,
285 का डिफरेंस है, 285 का डिफरेंस है। तो ये भी ऐसा भी क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं है। ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है और ये भी दे रखा है, तो इसको तो भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 999 को आपको 99 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नम 81, 8, 81 और 8 89 हुए क्या, 81 और 8 89 हो गए। फिर 8 कैरी, फिर 81 और 8 89, ठीक है। फिर नीचे तो कोई देखना ही नहीं, ये वापस आ जाएगा और आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 9 1 10 1 की बोरो लग जाएगी, 18 1 19 1 बोरो 18, फिर 1 9, ठीक है। तो 98901, ठीक है। 98901 में ये तो इसका मल्टीप्लाई उसमें 98 ऐड भी तो करेंगे, तो 98 ऐड कर देंगे, तो आंसर हो गया 99989, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, छोटी मोटी देख लेना भाई मल्टीप्लाई में, वैसे आप समझते हो। तो 9 8 और 999, ठीक है, अपॉन 99, और ये जो नीचे मल्टीप्लाई में है वो भी अपन ले लेंगे, ये वाला ये 99, इससे ही कट जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 98999। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो भी फ्रैक्शन को लेके सोल्व किए जाते हैं, वेरी इजी है ये भी फॉर्मेट, मतलब सारे तरीके हर पहलू को टच किया गया है। अब यहाँ पर अपन देखें, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बोर्ड में इसको फॉलो नहीं करो गलती कर दोगे। पहले इसको सजाओ, ये कह रहा है कि 72 डिवाइड बाई 9 ऑफ मतलब का 1/3 प्लस 2/3 इंटू 1/2 क्या होगा, ये क्वेश्चन है। मतलब इसका ये क्या होगा, तो देखो इसका ये मतलब ये कहना चाह रहा है कि 72 डिवाइड बाई 9, इस का या ऑफ का मतलब होता है ब्रैकेट या मल्टीप्लाई, एक ही बात है, ब्रैकेट 1/3 प्लस 2/3 इंटू ये 2 1 2 1 3 3/2 क्या होगा, ये है क्वेश्चन। मतलब समझ में आ गई, ओके। अब 9 का इसमें सीधा भाग दे नहीं सकते, पर बोर्डमस का नियम क्या कहता है, बोर्डमस का रूल क्या कहता है, बोर्डमस का रूल कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करो, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करो, ब्रैकेट को हटाओ। तो ब्रैकेट कैसे हटेगा ये देखो, है ना, ब्रैकेट को ध्यान से हटाना। 72 अपनी जगह रहेगा, 72 के बाद में डिवाइड अपनी जगह रहेगा, ये दोनों चीज मल्टीप्लाई में है। अच्छा मैंने ब्रैकेट सही नहीं लगाया भाई, सॉरी, इतना ही है ब्रैकेट, इतना ही है ब्रैकेट, माय मिस्टेक, ये ब्रैकेट इतना ही है, ध्यान रखना है ना। बाकी प्लस का अलग चीज, ये कह रहा है 9 ऑफ 1/3, मतलब ये इतनी सी चीज ब्रैकेट में है, माय मिस्टेक, ध्यान रखना, बड़ी गजब की बात है, ये थोड़ी हाई लेवल की बात है, लेकिन सीख लो, बोर्ड मस्ती तो है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। वैसे एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी के अंदर बोर्डमस का अलग से सिलेबस है, तो उस पर आपको मैं और पीएचडी करा दूंगा, और जब एसएससी जीडी का अपन आपको पता है बैच चालू है, तो बोर्डमस वाला रूल एसएससी जीडी वाले में आप जरूर देख लेना, जब सिर्फ सेपरेट बोर्डमस का एक अलग से सेशन बनाऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन झंडे गाड़ देंगे, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में जैसे कट जाएगा, डिवाइड से पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है, ओके। तो अब ये पूरा सोल्यूशन इतना सोल्यूशन क्या बन गया, ओनली फॉर 3 प्लस ये, अब आपने काट दो, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 हो गया भाई, 3 कट गया, 2 से 2 कट गया मल्टीप्लाई में, प्लस का प्लस और पूरी वैल्यू 1 तो 1 लगा दो, ठीक है। अब गलती से इसको पहले मत जोड़ देना, बोर्डमस के नियम से पहले ब्रैकेट सॉल्व हुआ, उसके बाद में अब डिवाइड होगा, तो 3 का इसमें डिवाइड किया तो 3 दूनी 6, ठीक है, बच गया 3 चौक 12, 3 4 12, ठीक है, बिल्कुल प्लस 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 25 आपका आंसर होगा। ये विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है। तो आज का सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करना, मेरे हिसाब से झंडे गाड़ दिए होंगे, बहुत सारी बेसिक चीज़ें सीखी अपन ने, पहले फ्रैक्शंस, मिक्स फ्रैक्शन यानी भिन्न मिश्र भिन्न, फिर एलसीएम लेना सीखा, उनका कैसे काटा कुटी होती है वो सीखा। अब आपको ज़रूर कमेंट करना है, जो मैंने आपको बीच में पूछा था कि अगर आपको लगे कि सिर्फ वैल्यू जो काटने वाली चीज़ें हैं, एक बार अगर सेपरेट आ जाए कि वैल्यू को कैसे काटें या फिर वैल्यू को कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, मतलब वैल्यू को कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें, तो ये भी एक बता दीजिए, तो ज़रूर इसके ऊपर एक सेपरेट सेशन बना देंगे, जो मुश्किल से 15 मिनट का होगा, बस उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे 10 से 15 मिनट के बीच में। ज़रूर कमेंट करना अगर आपको ये सेशन चाहिए ये वाला, तो ठीक है। बाकी बेसिक मैथ्स के 10-15 क्लास बनाऊंगा, ज़िंदगी सफल, मैथ्स और रीजनिंग दोनों में काम आने वाली चीज़ें, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है, ओके।